नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी एपीआई और क्रैम्स कंपनियों में से एक डिवीज लेबोरेटरीज की। कंपनी ने हाल ही में अपनी Q2 परफॉर्मेंस और आगे की डिमांड ट्रेंड्स में सुधार दिखाया है, लेकिन एक बड़ी बात है जो इसके स्टॉक को ऊपर बढ़ने से रोक रही है, वो है वैल्यूएशन। डिवीज लैब्स ने इस तिमाही में एपीआई बिजनेस में अच्छा सुधार दिखाया। कंपनी के न्यूट्रास्यूटिकल्स, कस्टम सिंथेसिस और जेनरिक एपीआई तीनों ही वर्टिकल्स में डिमांड स्टेबल रही। यूएस ब्रांडेड जेनरिक्स, एंटी डिप्रेशन, एंटीवायरल और स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स में कंपनी की पकड़ पहले से मजबूत है। साथ ही कंपनी को कई ग्लोबल क्लाइंट से नए वॉल्यूम ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, जो अगले साल इसके रेवेन्यू को और मजबूत करेंगे। रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन कम हो रही है, एनर्जी कॉस्ट नॉर्मल हो रही है और सप्लाई चेन में भी काफ़ी सुधार आया है। इससे कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में धीरे धीरे सुधार भी दिख रहा है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता साफ है। डिविज लैब की ग्रोथ को आगे बढ़ाने वाले फैक्टर्स, कस्टम सिंथेसिस ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, हाई मार्जिन मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, यूएस और यूरोप में एपीआई की फ्रेश डिमांड आ रही है, साथ ही न्यूट्रास्यूटिकल्स में ग्लोबल अपटिक दिख रहा है। फार्मा इनोवेटर्स कुछ क्रिटिकल मॉलिक्यूल्स का आउटसोर्सिंग बढ़ा रहे हैं, यानी स्टोरी फंडामेंटल रूप से मजबूत है। पर फिर भी स्टॉक क्यों रुका हुआ है? रीजन एक ही है, वैल्यूएशन। स्टॉक अपने अगले साल यानी FY27 के एस्टिमेटेड अर्निंग के लगभग 60 गुना पर ट्रेड कर रहा है। ये वैल्यूएशन फार्मा सेक्टर में काफ़ी ऊंचा है, इसलिए भले ही बिजनेस अच्छा हो, स्टॉक अपसाइड सीमित रह सकती है, क्योंकि कीमत पहले से ही बहुत आगे निकल चुकी है। थैंक यू।